अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में ज़रूर सुना होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक काफ़ी बेहतरीन स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैक्ड स्कीम है और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट दिया जा रहा है वो 7.4% दिया जा रहा है। मतलब काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिल जाया करती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को हम पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं या फिर किसी भी अन्य बैंक में भी खोल सकते हैं। मेनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को खोला जाता है, बैंक की अगर हम बातें करें तो। आज की वीडियो में मैं एक टेक्निक के बारे में आपसे बातें करने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जहां पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को ओपन करेंगे तो वहां पर 7.4% हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, एट प्रेजेंट मिल जा रही है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से 7.8% तक इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं, और वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गारंटीड। कैसे, आज की वीडियो देखने के बाद आपको अभी पता चल जाएगा। और मैं इंसिस्ट करता हूँ, अगर आप एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को रन कर रहे हैं या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को खोलने जा रहे हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आप मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ले सके अपनी इनकम, अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैक्ड स्कीम है और यहाँ पर 7.4% इंटरेस्ट रेट अभी दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 5 सालों की स्कीम होती है। मतलब यहाँ पर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 5 सालों के लिए लॉक हो जाती है। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की एक खास बात यह है, यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट मिलती है वो एवरी क्वार्टर हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जो भी हमारी सेविंग अकाउंट होती है। मतलब अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर है और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सेविंग अकाउंट को रन कर रहे हैं और आप एक सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट को भी ओपन करेंगे, तो उस सिचुएशन में आपकी जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से, वो इंटरेस्ट को आपकी सेविंग अकाउंट में एवरी क्वार्टर क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल यहीं पर किया जा सकता है। आपकी जो भी इंटरेस्ट एवरी क्वार्टर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आपकी सेविंग अकाउंट में आ जाएगी, तो उस इंटरेस्ट को आप एवरी मंथ के हिसाब से आरडी में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। और आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको अभी जो सीनियर सिटीजन की जो स्पेशल स्कीम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वी केयर डिपॉजिट स्कीम, उसके अंदर भी आपको 6.3% इंटरेस्ट दिया जाएगा रिकरिंग डिपॉजिट पर। मतलब आपकी जो भी इंटरेस्ट इनकम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से एक्यूमुलेट होगी वो टोटली आकर डायरेक्टली आपकी आरडी, जो भी आप रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करेंगे वहां पर गिर जाएगी, और वहां पर भी आपको एक इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करके वहां पर भी आपको एक रिटर्न जनरेट करके देगी। कैसे, चलिए मैं आपको एक कैलकुलेशन, एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पकड़ लीजिए मैंने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की इंटरेस्ट रेट है 7.4%, तो उस हिसाब से जो क्वार्टरली पे आउट हो जाती है, मतलब जो क्वार्टरली इंटरेस्ट हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाएगी वो आ जाएगी 1850 रुपये। और उसको अगर हम मंथली पे आउट के तौर पर अगर हम डिवाइड कर दें तो करीब करीब हो जाती है 616 रुपीज़। मतलब ईयरली जो भी हमारी पे आउट होगी वो होगी 7400। और उसको अगर हम 5 सालों की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है तो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो हमारी टोटल इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से 5 सालों में आ जाती है 37,000। अब ये जो मंथली पे आउट है 616 रुपीज़, उस मंथली पे आउट की हम कर लेंगे एक रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट पर एवरी मंथ हम 616 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इंटरेस्ट रेट SBI वी केयर डिपॉजिट के तहत 6.3% है। ये स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी इंटरेस्ट की इन्हेंसमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बातें करें तो 616 रुपीज़ की अगर हम एक रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करते हैं और 6.3% वहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है 5 सालों के लिए, तो उस सिचुएशन में जो टोटल हमारी इंटरेस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 46,600 हमारी रिकरिंग डिपॉजिट से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो 37,000 हमारी इंटरेस्ट इनकम थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, उसको ऐड करके अब देख लेते हैं हमारी कितनी इंटरेस्ट हो जा रही है, 46,600। मतलब यहाँ पर अगर हम बातें करें तो 9,600 रुपीज़ की इन्हेंसमेंट है हमारी टोटल इंटरेस्ट इनकम में। अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी 37,000 इंटरेस्ट होती, और अगर हम उसको अगर रिकरिंग डिपॉजिट में कन्वर्ट करके करेंगे तो यहाँ पर 9,600 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो इसको अगर हम एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम कंपैरिजन करें, कैलकुलेट करें तो हो जाती है 7.8%। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर ओनली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट मिलती,
और जैसे कि मैंने कहा, अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो इंटरेस्ट है उसको अगर आरडी में कन्वर्ट करके इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट करें तो हो जाएगी 7.8%। तो देखा ना आपने किस तरह से इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जहां पर एट प्रेजेंट अच्छी खासी इंटरेस्ट मिल ही रही है 7.4%, तो उसका भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 7.8% तक। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।